दिसंबर का महीना, स्टेशन मास्टर का घंटा 7:45 बजा रहा था। गाड़ी के आने में अब भी 15 मिनट बाकी हैं। बीना ने सोचा और प्लेटफॉर्म के चक्कर लगाने लगी। छोटा सा स्टेशन, न किताबों और अखबारों की दुकान, न कोई होटल। चाय की एक प्याली भी मिलनी मुमकिन नहीं। बस 2 कमरों की छोटी सी इमारत। एक कमरे में स्टेशन मास्टर का दफ्तर, दूसरे में टिकट घर। टिकट घर पर भीड़ तो नहीं थी। 2 किसान गाड़ी की चादरों में लिपटे, कानों को रात की ठंडी हवा से बचाने के लिए ढाटा बांधे बरामदे में सिकुड़े बैठे थे। दूर सिग्नल की लाल रोशनी अंधेरे में चमक रही थी। बीना साड़ी पर एक स्वेटर पहने हुई थी और उस पर एक ऊनी चादर, मगर इस वक्त उसको सर्दी नहीं लग रही थी। जब से वो इनकलाबी पार्टी में शामिल हुई थी, ये पहला मौका था कि एक अहम काम उसके सुपुर्द किया गया था। इसी ख्याल से उसके दिल की धड़कन तेज थी और बावजूद बर्फीली हवा के उसके गाल तमतमा रहे थे। क्या वो ये काम बखूबी अंजाम दे सकेगी? कोई गड़बड़ तो न करेगी? घबरा तो न जाएगी? नहीं, हरगिज नहीं। उसने सोच समझकर इनकलाबी पार्टी में शिरकत की थी। वो इनकलाब के लिए बड़े से बड़ा काम करने को तैयार थी। उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं थी और ये बिल्कुल मामूली काम था। लीडर ने जो हिदायत दी थी वो अब तक बीना के कानों में गूंज रही थी। देखो, हमारा पुराना साथी विजय सिंह 16 बरस की जेल काट कर आ रहा है, मगर हमें मालूम हुआ है कि शहर पहुंचते ही उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस डरती है कि उसकी वापसी से इनकलाबी पार्टी का असर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए तुम उसे रामनगर के स्टेशन पर ही उतार लेना। रात भर वो तुम्हारे मकान पर ठहरेगा और सुबह को वो शहर आकर अपने आप को पुलिस के सामने गिरफ्तारी के लिए पेश कर सकता है। मगर हम चाहते हैं कि दोबारा जेल जाने से पहले वो कम से कम 12 घंटे तो आज़ाद रहे। ये खत तुम उसे दे देना और इसका जवाब जो वो लिखे पार्टी के दफ्तर में पहुंचा देना। रात भर वो तुम्हारे मकान पर ठहरेगा। मगर बीना का मकान तो 2 छोटे छोटे कमरों से ज्यादा न था। 60 रुपए माहवार पाने वाली स्कूल की उस्तानी इससे बड़े मकान का खर्च कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? फिर वो रहती भी थी अकेली, न कोई रिश्तेदार न नौकर, अपना खाना भी खुद ही पकाती थी। इन हालात में एक गैर मर्द का अकेले मकान में उसके साथ रात गुजारना। बीना की परवरिश एक मजहबी रिवाज परस्त घराने में हुई थी। अगरचे कॉलेज की तालीम और इनकलाबी ख्यालात ने उसका दिमाग काफ़ी हद तक आज़ाद कर दिया था, फिर भी उसके दिल की निचली तह में समाज का खौफ समाया हुआ था। लोग क्या कहेंगे? और साथ ही एक नौजवान मर्द की कुर्बत की नाकाबिल बयान कशिश, जिनसी तजर्बे की दबी हुई ख्वाहिश भी और खौफ भी। वो जवान थी, मगर मर्द की आगोश मोहब्बत से नाआशना। वो किताबी इल्म की मदद से जिनसियात पर उसूली बहस कर सकती थी, मगर उसके अमली पहलुओं से बिल्कुल नावाकिफ थी। हाँ, कुदरत ने खुद उसके बदन में एक अजीब सी गुदगुदी, एक अजीब सी चुभन, एक मीठा मीठा दर्द पैदा कर दिया था। वो जानती थी कि इसकी एक ही दवा है, मगर शादी से पहले इस दवा की खुराक पीना ये भी तो इतना आसान न था। दूर अंधेरे में सिग्नल की लाल रोशनी सब्ज रोशनी में तब्दील हो गई। प्लेटफॉर्म के सामने की रेल की पटरियां अपनी झंझनाहट से आने वाली ट्रेन की खबर देने लगी। बीना की तवज्जो जिनसी मसाइल से हटकर विजय सिंह की तरफ मबजूल हो गई, जो अभी चंद मिनट में रामनगर पहुंचने वाला था, जो रात भर 12 घंटे के लिए उसका मेहमान था। विजय सिंह, इनकलाबी पार्टी में इस नाम की धूम थी,
उसके इनकलाबी कारनामों को आज तक याद किया जाता था। आज वो 16 बरस की कैद काट कर वापस आ रहा है। कल शायद फिर किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। यही उसकी जिंदगी थी। वो अपने उसूलों पर जान की बाजी लगा चुका था। वो न कैद खाने से डरता था, न फांसी के तख्ते से। बीना ने पार्टी के दफ्तर में लगी हुई विजय सिंह की तस्वीर देखी थी। शानदार वजीर जवान, चौड़ा चकला सीना, ऊंची पेशानी, चमकदार काली आंखें, जो तस्वीर के पर्दे में से भी दिलों को बरमा देती थी। खूबसूरत आंखें, खौफनाक आंखें। उनकी गहराई में जुनून था, मगर उनकी सतह पर बच्चों की सी सादगी खेल रही थी। नामुमकिन था कि कोई उन आंखों को देखे और उनका शिकार न हो जाए। बीना ने उन आंखों से इनकलाब का सबक सीखा था। अपने उसूलों के लिए मर मिटने की तमन्ना और आज़ादी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने की हसरत। सब कुछ, जान, माल, इज्जत। हाँ, इज्जत भी। जब कभी उसका कदम इनकलाब की दुश्वार गुजार राहों पर डगमगाता, बीना उन आंखों की तरफ देखती और एक लम्हे में उसका दिल एक नामालूम ताकत से भर जाता और फिर उसमें हर मुश्किल, हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत पैदा हो जाती। मगर ये आंखें एक इनकलाबी ही की नहीं, एक मर्द की आंखें भी थी। उनमें एक हैवानी कशिश भी थी, एक जुनून अंगेज शरारा, ममनू लज्जतों का एक इशारा। उस दिलफरेब दुनिया की एक झलक, जिसका दरवाजा समाज ने बीना जैसी गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए बंद कर रखा था। मगर ये दरवाजा तोड़ा भी जा सकता है। बीना अपनी पार्टी ही में कई ऐसी लड़कियों को जानती थी जिन्होंने इस ख्याली दरवाजे को तोड़कर आज़ाद जिनसी ताल्लुकात की सरजमीन में कदम रखा था। क्या आज की रात वो भी विजय सिंह की मदद से? वो इस ख्याल से ही शर्मा गई। ऐसी बातें सोचनी भी नहीं चाहिए, मगर क्यों नहीं? विजय सिंह खूबसूरत है, जवान है, तंदुरुस्त है और उसकी आंखों में दिलफरेब मसरतों का पैगाम है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। बीना के ख्यालात का तार टूट गया और वो विजय सिंह की तलाश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ने लगी। कहीं उसका पता न मिला। किसी दर्जे में भी पार्टी के दफ्तर वाली तस्वीर से मिलता जुलता मुसाफिर न था। ट्रेन से उतरा तो बस एक मजहूल शख्स, बुढ़ा फकीर। दोनों किसान बरामदे से उठकर एक थर्ड क्लास के भरे डिब्बे में घुस गए। इंजन ने सीटी दी और ट्रेन चल दी। तो क्या विजय सिंह इस गाड़ी से नहीं आया? क्या उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया? मगर वो बुढ़ा क्यों प्लेटफॉर्म की लालटेन के नीचे बीना को घूर घूर कर देख रहा था? क्या आप मिस बीना हैं? फकीर की आवाज में नफासत थी। और जब बीना ने हाँ कहा तो उसकी निगाह बुढ़े की आंखों पर पड़ी। आंखें जो एक झाड़ झंकार दाढ़ी में से इस तरह चमक रही थी जैसे घने जंगल में किसी खूबसूरत मकान की दो खिड़कियां जगमगा रही हों। आप ही कॉमरेड विजय सिंह हैं? हाँ, मुझे पार्टी सेक्रेटरी का तार पिछले स्टेशन पर ही मिल गया था कि मुझे इस स्टेशन पर उतरना है और ये कि तुम मुझे लेने आओगी। चलिए। बीना विजय सिंह को अपने घर ले आई। खाना तैयार करके गई थी, वो एक थाली में परोसकर उसके सामने रख दिया। बगैर एक लफ्ज कहे उसने खाना शुरू कर दिया। ये भी नहीं पूछा तुम नहीं खाओगी? बीना पास कुर्सी पर बैठ गई। विजय सिंह इन्हिमाक से खाने में मसरूफ था। ऐसा मालूम होता था उसे कितने ही दिन के फाके के बाद खाना मिला है। बीना की आंखों में आंसू आ गए। ये सोचकर
कि 16 बरस तक धूल मिली रोटी और तेल से पकी हुई दाल खाने के बाद उसको आज इंसानों की खुराक नसीब हुई थी। वो विजय सिंह को गौर से देख रही थी। क्या ये वही चौड़े चकले सीने, ऊंची पेशानी, चिकने बालों वाला विजय सिंह है जिसकी तस्वीर पार्टी के दफ्तर की दीवार पर टंगी थी? नहीं, ये वो नहीं हो सकता। इसका सर गंजा है और उस पर मुद्दतों तक न नहाने की वजह से फुंसियां और मैल के खंड जमे हुए हैं। इसकी दाढ़ी आधी काली आधी सफेद खौफनाक तरीके से उगी है। होठों के ऊपर और नीचे के बाल शायद दाल के धब्बे लगते लगते जर्द हो गए हैं। दांत कुछ गायब हैं और कुछ जर्दी माइल। नाखून बड़े हुए और मैल से भरे हुए। बावजूद शदीद एहसास हमदर्दी के बीना ये सोचकर कांप उठी कि ट्रेन आने से चंद सेकंड पहले ही वो इसी शख्स के साथ जिनसी जिंदगी की पहली मंजिल तय करने का इरादा कर रही थी। किसी ने खाना खत्म कर लिया तो बीना ने कहा, अब आप नहाकर कपड़े बदल लीजिए। पार्टी वालों ने आपके लिए ये कपड़े भेजे हैं। मैं गुस्लखाने में गर्म पानी रख देती हूँ। ये सुनकर विजय सिंह ने अपने फटे पुराने कपड़ों पर नजर डाली, जैसे उसको दफतन अपनी गलाजत का एहसास हुआ हो। बगैर एक लफ्ज बोले वो गुस्लखाने में चला गया। 16 बरस का तवील अरसा उसने अकेले काल कोठरी में गुजारा था, इसलिए उसको इंसान से बातचीत करने की आदत ही न रही थी। और बीना जैसी नौजवान लड़की की मौजूदगी में तो ऐसा चुप हो गया था जैसे गूंगा हो। नहाकर विजय सिंह ने साफ कपड़े पहने और अंगीठी पर हाथ तापने लगा, जो बीना ने सर्दी के ख्याल से जलाकर रखी थी। लाल लाल कोयलों की रोशनी में उसकी आंखों में बीना को हल्की सी मसर्रत की झलक दिखाई दी, जैसे अंगारों पर से राख झटक दी गई हो। उसने बीना से कैंची मांगकर अपने नाखून काटे और पार्टी सेक्रेटरी का खत पढ़ने बैठ गया। बीना को मालूम था कि इस खत में पिछले 16 साल के सियासी वाकयात पर तबसीरा है। इनकलाबी पार्टी की कार्रवाई रिपोर्ट है। जो जो विजय सिंह उसको पढ़ता था, उसकी आंखों में वही पुरानी इनकलाबी चमक वापस आती जा रही थी। गुस्सा, अफसोस, खुशी, सब जज्बात उसकी आंखों में यके बाद दीगरे नजर आ रहे थे। रिपोर्ट पढ़ते ही वो फिर इनकलाबी लीडर था। दोबारा गिरफ्तार होने से पहले उसको अपनी पार्टी को हिदायत देनी थी। उसने बीना से कागज और कलम मांगा और खत का जवाब लिखने बैठ गया, मगर उसका हाथ कांप रहा था। चक्की चलाते चलाते कलम पकड़ने की आदत ही न रही थी। खत खत्म करके उसने बीना को दिया कि अगले दिन हिफाजत से सेक्रेटरी तक पहुंचा दे। बीना ने घड़ी देखी, अभी सिर्फ 9:15 बजे थे। खामोशी तोड़ने के लिए उसने कहा, अभी आप सोना चाहते हैं या कुछ देर और बैठना है? विजय सिंह का जवाब सुनकर वो दंग रह गई। मैं सिनेमा देखना चाहता हूँ, बोलता सिनेमा। दफतन बीना के दिमाग में 16 बरस कैद के हौलनाक नताइज की एक झलक बिजली की तरह कौंध गई। 16 बरस 27 से 43 तक, यानी विजय सिंह ने कोई टॉकी ही नहीं देखा था। न उसने सहगल की आवाज सुनी थी, न रमोला का हुस्न देखा, न कानन बाला के रसीले गाने और न चंद्रमोहन का कमाल अदाकारी। वो तो बोलती हुई तस्वीरों के जादू से इतना नावाकिफ था जैसे अफ्रीका के तारीक तरीन जंगलों में रहने वाला। 16 बरस वो जिंदगी के दिलचस्प और खुशगवार पहलुओं से महरूम रहा था। सिनेमा और थिएटर, गाना और नाच, बच्चों की आवाज, गुरूब आफताब का रंगीन मंजर, चांद और सितारे, बरसात के रिमझिम और गीली मिट्टी की खुशबू, दरख्तों की छांव, फूलों की बहार, माँ की ममता, औलाद की उमंग, औरत का प्यार, कुछ भी नहीं।
बस एक गंदी अंधेरी कोठरी, जेल के अफसरों और वार्डरों की करख्त आवाजें, आदि मुजरिमों, डाकुओं और खूनियों का साथ। जिंदगी के समंदर में मौत का ये जजीरा, इंसानियत की हुदूद से बाहर, दुनिया के बीच में मगर दुनिया से बहुत दूर। और यहाँ विजय सिंह ने 16 बरस यानी 192 महीने, तकरीबन 6000 मुसीबत भरे दिन और 6000 काली रातें, और इसके बाद सिर्फ 12 घंटे जिंदगी के, 12 घंटे रोशनी, रंग और खुशबू के। इसके बाद फिर जेल खाने की मुहिब काले दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं सिनेमा देखना चाहता हूँ, बोलता सिनेमा। बचपन की सादगी के साथ विजय सिंह ने कहा था। हर इंसान की फितरत में बचपन होता है, और इनकलाबी भी तो आखिर इंसान है। फिर क्या ताज्जुब है कि आज की रात इसके दिल में सिनेमा देखने की ये शदीद आरजू पैदा हो गई। क्या मालूम है, अब जो वो जेल जाए तो फिर कभी जिंदा ना निकले। शायद सिनेमा देखने की हसरत दिल ही दिल में रह जाए। रामनगर में एक ही मामूली सिनेमा था, जहां कई साल के पुराने हिंदुस्तानी फिल्म दिखाए जाते थे। बीना तो वहां एक दफा भी न गई थी, मगर विजय सिंह को ले गई। तमाशा शुरू होने ही वाला था जब वो टिकट लेकर दाखिल हुए। रोशनियां गुल हो गई और रुपहली पर्दे पर तस्वीरों ने हरकत शुरू कर दी। फिल्म था तूफान मेल। पुराना जटिल फिल्म, मगर विजय सिंह के लिए तो मोजज़े से कम न था। तस्वीरों को चलते फिरते तो उसने जरूर कैद होने से पहले देखा था, मगर गाते बोलते देखकर वो बिल्कुल दंग रह गया। चार्ली और गौरी के भौंडे मजाक पर वो बच्चों की तरह हंसने लगा, खिलखिलाकर, तालियां बजाकर। दूसरे तमाशाई मुड़ कर देखने लगे। बीना को पहले तो जरा कोफ्त हुई, मगर फौरन ही उसको ये ख्याल आया कि शायद 16 बरस में पहली बार विजय रहा है, और ये ख्याल आते ही उसको तूफान मेल फिल्म भी अच्छा लगने लगा। माधुरी और बलिमोरिया पर्दे पर मोहब्बत का रंगीन खेल खेल रहे थे। बेबाक, बेपरवाह, हैवानी मोहब्बत। वो मोहब्बत नहीं जो शब फिराक के आंसुओं में जाहिर होती है, बल्कि वो मोहब्बत जो कहकहों और मानी खेज निगाहों से झलकती है। माधुरी एक चुस्त बदन से चिपके हुए लिबास में मुजस्सम आरजू बनी हुई थी। शहवानियत का एक शरारा जिसकी कुर्बत हर एक को झुलस देने को काफी थी। उफ, उसकी शरारत आमेज शहबत खेज बातें, कटीली नजर। वो उसका सीने के उभार पर हाथ रखकर एक अजीब अंदाज से कहना, हाय यहाँ। विजय सिंह बड़े इन्हिमाक से फिल्म देख रहा था, मगर उसका हाथ, क्या ये भूल से बीना के हाथ पर रखा गया था? चक्की पीसते पीसते हाथ सख्त हो गया था, मगर फिर भी उसमें एक किस्म की नरमी थी। किसी जमाने में ये हाथ नाजुक और हसास रहा होगा। उंगलियां अब भी लंबी और नाजुक थीं। विजय सिंह तमाशा देख रहा था और उसका हाथ बीना के हाथ पर रखा था। वो बीना के हाथ को दबाने की कोशिश नहीं कर रहा था। शायद गलती ही से ये हाथ मेरे हाथ पर रखा गया हो, बीना ने सोचा और नरमी से अपना हाथ खींच लिया। हॉल में अंधेरा था, मगर फिर भी बीना को ऐसा महसूस हुआ जैसे विजय सिंह को उसका हाथ हटा लेना बुरा मालूम हुआ है। इसके बाद फिल्म में उसकी दिलचस्पी और इन्हिमाक भी खत्म हो गया। थोड़ी देर में उसने कहा, चलो घर चलें, बस देख लिया फिल्म। और जब वो बाहर सड़क की रोशनी में आए तो विजय सिंह एक रूठे हुए बच्चे की तरह जमीन पर नजरें जमाए चल रहा था। घर पहुंचकर बीना ने अपने पलंग पर विजय सिंह के लिए बिस्तर दुरुस्त कर दिया और उससे कहा कि आराम से सो जाए, क्योंकि सुबह ही उसको शहर जाना था। इसके बाद उसने दूसरे कमरे में फर्श पर दरी बिछाकर
अपने सोने का इंतजाम किया। एक गिलास में पानी भरकर विजय सिंह के सिरहाने रख दिया और पूछा, और कुछ चाहिए? विजय सिंह ने नफी में सर हिला दिया, मगर बीना ने बिजली की रोशनी में देखा कि उसकी आंखें उसके चेहरे पर गड़ी हुई हैं और उन आंखों की गहराई में वही जुनून, उनकी सतह पर वही बच्चों की सी सादगी और साथ ही वो हैवानी कशिश भी है जो पार्टी के दफ्तर वाली तस्वीर में थी। बीना के देखते ही देखते ये आंखें धुंधला गईं और उनमें आग के बजाय धुआं सा, तहक्कुम के बजाय इल्तिजा सी झलकने लगी। बीना ने जल्दी से रोशनी बंद की और अपने कमरे में चली आई, मगर दोनों कमरों के दरमियान जो दरवाजा था उसकी चटखनी उसकी तरफ लगती थी जिधर विजय सिंह का पलंग था। बीना ने किवाड़ भेड़ते हुए आवाज दी, मेहरबानी करके चटखनी लगा लीजिएगा। ये कहकर वो अपने बिस्तर पर लेट गई और इंतजार करती रही कि चटखनी बंद करने की आवाज आए। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और बीना को ऐसा महसूस हुआ कि जब तक चटखनी बंद ना होगी उसे नींद ना आएगी। मगर चटखनी बंद ना हुई। बीना ने सोचा, क्या विजय सिंह सो गया है? मगर दूसरे कमरे में पलंग पर करवटें बदलने की आवाज आई। थोड़ी ही देर के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उठ बैठा हो। फिर कमरे में चलने की आवाज। वो सोया न था, टहल रहा था। बीना को विजय सिंह की बेचैनी की वजह मालूम थी, इसलिए कि वो खुद उस बेचैनी की वजह थी। 16 बरस की तन्हाई और बेलुफ्त जिंदगी के बाद तूफान मेल की बेबाक मोहब्बत के सबक देखकर उसके सोए हुए जज्बात जाग उठे थे और अपनी तसल्ली चाहते थे। कल सुबह वो फिर जेल चला जाएगा। यही चंद घंटे बाकी थे। बीना ने अब तक अपने आप को जिनसी लज्जतों से महरूम रखा था। क्या इसलिए कि करी उल मंजर लंबी दाढ़ी वाले गंदे और बीमार बुढ़े की हवस की आग बुझाए? उसने हमेशा एक खूबसूरत तंदुरुस्त नौजवान के ख्वाब देखे थे। नौजवान जो उससे मोहब्बत करता हो, उसके साथ अपना तमाम जीवन बिताने को तैयार हो। कहाँ उसके सपनों का वो कड़ियल जवान और कहाँ ये मुरझाया हुआ बुढ़ा? नहीं, हरगिज नहीं, वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। मगर बीना के हसास मगर हमदर्द दिमाग ने इसी सूरत हाल को दूसरी पोजीशन में यूं पेश किया। बेशक विजय सिंह कब्ल अज वक्त बुढ़ा हो चुका है। उसके चेहरे पर खौफनाक दाढ़ी है, उसकी पेशानी पर झुर्रियां पड़ी हैं, उसके सर पर फुंसियां निकली हैं, उसके मुंह से जर्द और गंदे दांत झांक रहे हैं। मगर क्यों? बीना सोच, 16 बरस हुए। यही विजय सिंह एक खूबसूरत कड़ियल जवान था। तूने उसकी तस्वीर देखी है? क्या तूने उस तस्वीर की तरफ तमन्ना भरी नजरों से नहीं देखा? आज उसी विजय सिंह की ये हालत क्यों है? क्यों? 16 बरस में 25 बरस का नौजवान इतना बुढ़ा तो नहीं हो सकता। विजय सिंह क्यों अपनी जवानी, अपना हुस्न, अपनी तंदुरुस्ती खो बैठा? इनकलाब के लिए, बीना, इनकलाब के लिए, उसी इनकलाब के लिए जिसके खातिर तू जान देने को तैयार है। मगर तू तो बातें ही बनाती है, उसने तो कर दिखाया। अपनी जवानी, अपनी तंदुरुस्ती, अपने दोस्त, अपने गुमान भरे ख्वाब, सब कुछ इनकलाब के लिए कुर्बान किए। 16 बरस जेल में काटे, काल कोठरी रहा, कोई मार खाई, ऑर्डरों की ठोकरें खाई, गालियां सुनी। किस लिए? इनकलाब के लिए। और तू, तेरा दिल इतना छोटा है कि आज तू उस विजय सिंह की दाढ़ी, उसकी झुर्रियों और उसकी फुंसियों को नफरत की नजर से देखती है। लानत है, लानत है तुझ पर। दूसरे कमरे में विजय सिंह अब भी टहल रहा था। कदम चलते चलते दरवाजे के करीब आए और
रुक गए। बीना का दिल भी हरकत करते करते रुक गया। न चटखनी बंद करने की आवाज आई, न दरवाजा खुला। चंद सेकंड के बाद कदम वापस चले गए। बीना का दिल फिर हरकत करने लगा। नहीं, वो अपनी तरफ से पहल नहीं करेगा। वो हसास है, उसको अपनी बदसूरती का इल्म है। वो तुझे छेड़ने की हिम्मत न करेगा। अगर तू उस कमरे में नहीं जाएगी तो वो रात भर टहल कर गुजार देगा और सुबह को एक लफ्ज कहे बगैर फिर जेल चला जाएगा। जिसने 16 बरस यूं गुजार दिए वो तो बाकी जिंदगी भी गुजार सकता है, मगर तूने उसको मायूस लौट जाने दिया तो अपने आप को तो कभी मुआफ न कर सकेगी। उसकी हसरत और आरजू भरी निगाहें हमेशा तेरा पीछा करती रहेंगी। विजय सिंह के कदम चलते चलते रुक गए। पलंग पर बैठने की आवाज आई, फिर लेटने की। शायद सो जाए, बीना ने अपने आप को समझाने की कोशिश की, मगर फौरन ही करवटें बदलने की आवाज आई। और ये क्या क्या बीना के कान धोखा दे रहे थे या वाकई? विजय सिंह रो रहा था। बीना घबरा कर उठ बैठी। विजय सिंह रो रहा था। विजय सिंह, जिसके मुत्तलिक मशहूर है कि जब उसे कोड़े मारे गए तो वो हंसता रहा था। विजय सिंह जो फांसी का हुक्म पाकर भी मुस्कुराया था। वही विजय सिंह जिसने 50 दिन भूख हड़ताल की थी, जो न कैद से डरता था न मार से, जो मौत से घबराता था न काले पानी की सजा से। वही विजय सिंह आज रो रहा है, बच्चों की तरह सिसकियां लेकर। विजय सिंह की आंखें बीना के शहवानी जज्बात को बेदार न कर सकी थी। उसने बीना के हाथ को छुआ था, मगर ये पैगाम बेकार साबित हुआ था। लेकिन उसको रोता देखकर बीना की ममता जाग उठी। बच्चों की हर जिद पूरी करनी चाहिए, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इनकलाबी लीडर निडर विजय सिंह भी इस मामले में बच्चा ही तो था। बावजूद अपनी दाढ़ी, अपनी फुंसियों और मैले मैले जर्द दांतों के, बीना के दिल की तह में से रिवाजी अखलियात ने सर उठाया और उसको समझाने की कोशिश की। इस्मत औरत का बेहतरीन जेवर है, क्या तू इसको यूं लुटा देगी? और जब यूं भी न मानी तो उसको डराने की कोशिश की। वो बीमार है, उसकी फुंसियां निकली हुई है, तुझे कोई बीमारी लग जाएगी। मगर बीना उस वक्त उन खौफनाक 16 बरस का ख्याल कर रही थी जो विजय सिंह ने कैद में गुजारे थे। वो तवील अरसा जिसमें वो जिंदगी की हर दिलचस्प और खुशगवार रंगीनी से महरूम रहा था। सिनेमा और रिमझिम और गीली मिट्टी की खुशबू, दरख्तों की छांव, फूलों की बहार, माँ की ममता, औलाद की उमंग, औरत का प्यार, और कल फिर वो उसी दोजख में झोंक दिया जाएगा। और ये जिंदगी के 12 घंटे यूं ही गुजर जाएंगे। विजय सिंह अपनी प्यास को साथ लिए वापस चला जाएगा। वो जिसने अपनी जान कौम की आज़ादी और इनकलाब के लिए कुर्बान कर दी थी, उसके वास्ते एक औरत चंद घंटे के लिए अपना जिस्म भी देने को तैयार न होगी। औरत, नरमी, प्यार, दिल के करीब एक और धड़कन। 16 बरस तक वो उनसे महरूम रहा। इस वक्त उसको अगर ये नसीब ना हुआ तो शायद मरते दम तक नसीब ना हो। नहीं, वो ऐसा ना होने देगी। उसने अपनी जान इनकलाब के लिए वक्फ कर दी थी, अपनी जान और अपना जिस्म, अपनी इस्मत भी। विजय सिंह की कुर्बानियों के सामने उसके हकीर जिस्म की क्या औकात थी? इससे बेहतर जिस्म बाजार में 5-5 रुपए में फरोख्त होते हैं। नहीं, वो अपनी मोहब्बत से, अपने बदन की गर्मी से विजय सिंह को आराम पहुंचाएगी। चंद घंटे में 16 बरस की महरूमियों का इजाला करने की कोशिश करेगी। उसके बदन में विजय सिंह को चंद लम्हे के लिए ही सही फूलों की बहार, बच्चों की आवाज़, माँ की ममता,
मौसीकी की झनकार, गुरूब आफताब की रंगीनी, बरसात की रिमझिम, सब कुछ मिल जाएगा। और आइंदा ज़माने में जब वो जेल की सख्तियों से तंग आकर दुनिया और ज़िंदगी की तरफ से मायूस होने लगेगा तो उसे इन चंद घंटों की याद आएगी। एक लड़की की याद, एक नौजवान जिस्म की याद, और वो मुस्कुरा देगा। मायूसी के बादल छट जाएंगे। वो जिंदगी से मुंह मोड़ते मोड़ते रुक जाएगा। वो अपने जिस्म और दिमाग और दिल को जिंदा रखेगा, हिंदुस्तान के खातिर, इनकलाब के खातिर। और फिर जब मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो विजय मायूस और शिकस्ता खातिर नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ कैद खाने से निकलेगा, ताकि फिर अपने कौम और अपने मुल्क की खिदमत कर सके। लाखों उसकी कहानी सुनेंगे और उसकी कुर्बानी और इसार से उनके सर बुलंद हो जाएंगे और दिल फख्र से भर जाएंगे। उस वक्त शायद विजय सिंह बीना का नाम भी भूल जाएगा। इनकलाबी हुकूमत को चलाने के काम में उसको एक गुमनाम लड़की को याद करने की कब फुर्सत होगी। मगर उस वक्त बीना को वो एहसास फतह नसीब होगा जो एक आर्टिस्ट को अपना शाहकार देखकर नसीब होता है। बीना उठी, दरवाज़ा खोला और दूसरे कमरे में चली गई।